हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप के अंदर से आता ही आता है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। अथॉरिटी की डेफिनेशन आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन आ जाती है। उसी तरह अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में डिफरेंस आ जाता है, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं अथॉरिटी का मतलब क्या है। देखो, अथॉरिटी का मतलब होता है कि जो पोजीशन होल्डर है, जैसे ए व्यक्ति जो है एक मैनेजर है, तो उसके पास पोजीशन कौन सी है? मैनेजर की है। तो उसके पास ये लेजिटिमेट राइट है, लीगल राइट है कि वो जो लोग उसके नीचे काम करते हैं उनको वो ऑर्डर दे सकता है। तो अथॉरिटी का मतलब यही होता है कि जब हम अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर दे सकते हैं। अथॉरिटी इज द लेजिटिमेट राइट ऑफ ए पोजीशन होल्डर टू गिव ऑर्डर्स टू अदर्स। जो सुपीरियर के पास राइट होता है जिसके बेसिस वो अपने सबॉर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस देता है, उसको हम अथॉरिटी कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जब हम किसी को जिम्मेवारी देते हैं तो उसके इक्वल हमें उतनी ही अथॉरिटी देनी पड़ेगी ताकि वो उस काम को सफिशिएंटली कर सके। वेल डिफाइंड अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जो है दैट इज वेरी असेंशियल। अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वेल डिफाइंड अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप मस्ट होना चाहिए, क्योंकि जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करना है। एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंट वर्किंग के लिए ये बहुत ही नेसेसरी होता है कि वेल डिफाइंड, जिसके अंदर व्यक्ति को पता होना चाहिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरे पास अथॉरिटी क्या है, जिसके बेसिस पे मैं काम करवा सकता हूँ। अथॉरिटी का मतलब होता है कि जहाँ पे सुपीरियर जो है सबॉर्डिनेट को बताता है व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू और किसको आपने रिपोर्ट करना है। पावर टू इशू डायरेक्शंस, जिसके अंदर सुपीरियर जो है अपने सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्शन इशू करता है, डिसीजन लेता है, रिसोर्सेज की एलोकेशन करता है और लोगों के ऊपर कमांड, लोगों को ऑर्डर देता है, ताकि ये देखता भी है कि जो उसने ऑर्डर दिया है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए। अथॉरिटी जब पोजीशन होल्डर को दी जाती है तो वो ऑर्डर के द्वारा दूसरों के जो एक्शंस होते हैं उसको इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अथॉरिटी होती है, जैसे मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, सुपीरियर है, तो अपनी पोजीशन से अथॉरिटी ड्राइव करता है। अथॉरिटी इज ड्राइव फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जस्ट एज रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द फंक्शन। देखो, जब किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जैसे किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपने ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर एडिशंस करनी है, तो नेचुरली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो अब उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी कि वो जो बिल्डिंग का मटेरियल है उसको परचेज कर सके, लोगों को हायर कर सके। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों जो है इक्वल होनी चाहिए। अगर हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अथॉरिटी नहीं देते, तो अपने काम को कर नहीं पाएगा। हेनरी फोर्ड ने अथॉरिटी को डिफाइन किया है, अथॉरिटी एज ए राइट टू गिव ऑर्डर्स, पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। देखो, इसका मतलब है कि अथॉरिटी जो है सुपीरियर को राइट देती है कि वो ऑर्डर दे सकता है, ऑर्डर देता है, और ये भी देखता है कि जो वो ऑर्डर देता है उसको उसके सबॉर्डिनेट मानते हैं। अथॉरिटी जो है मैनेजमेंट को ये पावर देती है कि जो उन्होंने ऑर्डर दिया है उसको माना जाए। इट इज द पावर टू गिव ऑर्डर, मेक श्योर कि ये ऑर्डर जो है उसको माना जाता है। कोर्ट्स ने डिफाइन किया है, अथॉरिटी इज द राइट इन ए पोजीशन टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशन इन मेकिंग डिसीजन अफेक्टिंग अदर्स, जहाँ पे हम दूसरों को किस तरह से इफेक्ट कर सकते हैं। अथॉरिटी के अंदर जो है, जो जिस व्यक्ति के पास पोजीशन ही तो उसके पास राइट होता है जिसके बेसिस पे वो लोगों को ऑर्डर दे सकता है। और यहाँ पे जो राइट ऑफ गिविंग ऑर्डर जो है वो फॉर्मली डिफाइंड होता है, लीगल होता है। और यहाँ पे नेचुरली जब आपने कोई काम करवाना है तो आपको दूसरों को ऑर्डर देना पड़ेगा। और यहाँ पे द राइट ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड गेटिंग इम्प्लीमेंटेड ऑल्सो गोज विद अथॉरिटी, क्योंकि अगर हमने किसी से काम करवाना है तो ऑब्वियसली जो हमारे नीचे लोग काम करते हैं उनको हमें ऑर्डर देना पड़ेगा। इससे हम अपने सबॉर्डिनेट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि उनको गाइड कर सकते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि इस काम को इस तरीके से करना है, इस टाइम पे करना है।
और एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी इज ऑलवेज सब्जेक्टिव, तो पोजीशन होल्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अथॉरिटी को कितना एक्सरसाइज करता है। और अथॉरिटी जो होती है वो गोल ओरिएंटेड होती है कि हमने ये काम करवाना है जिसके लिए हम लोगों को ऑर्डर देते हैं। और ये अथॉरिटी के बेसिस पे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज है उनको कोऑर्डिनेट किया जाता है। अब आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जिम्मेवारी। जब सबॉर्डिनेट को कोई काम दिया जाता है, दैट इज द ऑब्लिगेशन टू डू असाइन टास्क इन ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तुझे ये काम दिया गया है, तेरी ये जिम्मेवारी है। तो यहाँ पे है कि जो काम आपको दिया जाता है उसको आपने, जो आपकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक आपने काम करना है। और जैसे ही जो सबॉर्डिनेट है वो काम खत्म करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलते हैं। जब हम अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं तो डेफिनेटली उसको कोई वर्क असाइन किया गया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस काम को वो असाइन करे। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द एब्लिगेशन टू कैरी आउट द एक्टिविटीज टू द बेस्ट ऑफ हिज और हर एबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी डिफाइंड एज द ऑब्लिगेशन ऑफ हिज सबॉर्डिनेट। देखो, जो सबॉर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, तो जो ड्यूटी उसको असाइन की गई है वो उसको एग्जीक्यूट करे, उसको इम्प्लीमेंट करे। रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप से होती है, क्योंकि सुपीरियर जो होता है सबॉर्डिनेट को कोई टास्क असाइन करता है, फिर उसको अथॉरिटी देता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वजह से होती है क्योंकि ड्यूटी असाइन की गई है, इसको वो आगे डेलीगेट नहीं कर सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ऊपर से नीचे आती है, इट ऑलवेज फ्लोज डाउनवर्ड टू अपवर्ड। यहाँ पे मतलब आप अपने सीनियर के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबल, इट ऑलवेज फ्लोज डाउनवर्ड टू अपवर्ड, क्योंकि जिस सबॉर्डिनेट को हम काम असाइन करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सॉरी मैंने पहले गलत बोल दिया था, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। जनरली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये क्वांटिटेटिव होती है, बट ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्योंकि ये जनरली क्वांटिटेटिव होती है क्योंकि ये परफॉर्मेंस के साथ लिंक्ड होती है। ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो असाइन टास्क आपको दिया गया है उसको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अल्टीमेट होता है कि जैसे मैनेजर है, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है, तो उसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को काम दिया जाता है उसे देखना होता है कि काम जो है सही समय पे एग्जीक्यूट होता है। नाउ वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, जो अथॉरिटी है उसका मतलब होता है राइट ऑफ ए सुपीरियर टू कमांड द सबॉर्डिनेट, जिसके बेसिस पे सुपीरियर जो है अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर दे सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दैट इज द ऑब्लिगेशन कि उस काम को आपने समय से कंप्लीट करना है। अथॉरिटी लीगल प्रोविजन या फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट या फॉर्मल पोजीशन से होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर और सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप से होती है। अथॉरिटी जो होती है इसको हम सुपीरियर से सबॉर्डिनेट को डेलीगेट कर सकते हैं, ये लंबे समय तक होती है। पर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है इसको हम डेलीगेट नहीं कर सकते। ये जैसे ही काम खत्म होता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म हो जाती है। जैसे ही क्वेश्चन आता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप के ऊपर, तो थोड़ा सा आपने अथॉरिटी को बताना है, फिर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताना है, फिर आपने बताना है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इक्वल होनी चाहिए, पैरिटी होनी चाहिए। कि जब इंडिविजुअल को कोई काम हम असाइन करते हैं तो उस काम को परफॉर्म करने के लिए हमें अथॉरिटी भी देनी होगी। जैसे हमने किसी को काम दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने इसको कंप्यूटराइज करना है, तो डेफिनेटली उसके अंदर हमें अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि वो लोगों को हायर कर सकता है, चीजों को खरीद सकता है। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में इक्वालिटी होगी, तभी सफिशिएंट पावर होगी एम्प्लॉय के पास, वो डिसीजन ले सकता है, अपने जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे सफिशिएंट अथॉरिटी देनी पड़ेगी ताकि वो काम को एग्जीक्यूट कर सके। तो अथॉरिटी बैलेंस्ड होनी चाहिए, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी ही अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि वो डिसीजन और एक्शन कर सके। और उसी तरह अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस्ड होते हैं तभी हम एम्प्लॉय को कह सकते हैं कि यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस वर्क। और उसी तरह अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर्ली बैलेंस्ड है तो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस के अंदर भी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आती है। और उसी तरह जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, सबॉर्डिनेट को भी मोटिवेशन एंड मोरल मिलता है कि जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उसके इक्विवेलेंट मुझे अथॉरिटी भी दी गई है।